सो हेलो मित्रांनो, कशा आहेत तुम्ही? सो वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचा स्वागत आहे, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम वेलकम. सो आज हम लोग लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 11 मैथमेटिकल मेथड का वन शॉट में सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आप लोगों को रेडी हो जाना है. आज हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व करने वाले हैं. ये जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस साथ में ही ये जो है न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आता है मैथमेटिकल मेथड से, लाइक वेक्टर्स एंड स्केलर, उसके भी कंसेप्ट को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है. इसके लिए ये न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आई होप कि सब लोगों का वेक्टर्स एंड स्केलर्स का कंसेप्ट क्लियर है, जो मैंने आप लोगों को सेशन में सिखाया है. ठीक है, अगर आप लोगों का क्लियर नहीं तो सेशंस को देख लो. ठीक है, मैथमेटिकल मेथड वेदांतु महाराष्ट्र सर्च कर लो, पूरे के पूरे सेशन को देख लो. उसके बाद आपसे ये सारे न्यूमेरिकल्स फटाफट होंगे, सॉल्व होंगे. ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सब लोग, आप लोग नोटबुक ओपन कर लो, मेरे साथ सॉल्व करते जाना, साथ में टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लो, एक्सरसाइज ओपन कर लो, और हियर वी गो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला जो हम लोगों का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स दिया है, उस न्यूमेरिकल्स को हम बनाने की कोशिश करेंगे. काय दिलाय बघून घेऊ आपण एकदा. काय क्वेश्चन आहे? शो दैट अ वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस जे अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर. हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है. ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कैप लगा सकते हो आप. a इज इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर. एक हमें वेक्टर दिया गया, बोला गया ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, ये पता लगा के दो. ठीक है, इसका मीनिंग पहले समझेंगे हम. ठीक है, मीनिंग पहले समझ लेते भाई. ये जो दिया है इससे आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, ये मीनिंग क्या है? तो हमें बोल रहा है कि एक कोई तो वेक्टर है और जो बन रहा है जब आप आई डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस में कितना चल रहा हो. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या जरा देखो, मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, बिल्कुल. तो मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मैं बोल रहा हूं कि हमें ये बोल रहा है कि जब आप एक पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में ऐसे जाते हो, एक्स डायरेक्शन में कितना दूर जाते हो? 1/√2 मीटर जाते हो, और उसके बाद आप लोग जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में माइनस मतलब नीचे की तरफ वापस से आप 1/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करते हो. ये कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल किया आपने? जे में. ये कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल किया आप लोगों ने? एक्स में. तो आप लोग इनिशियल पोजीशन से यहां पे पहुंच जाओगे. ये वाला जो आपका वेक्टर है ये ए है, और ये बोल रहा है ए वेक्टर आप लोगों का, यहां पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 1/√2 आई, और ये डिस्टेंस क्या है? -1/√2 जे. तो हमें बोल रहा है ए वेक्टर जो है ये दोनों से बना हुआ है. ठीक है, हमें बोल रहा है कि बता दो कि ये जो हमारे पास वेक्टर ए है, जो ये आया था स्लांट लाइन, जो हाइपोटेनस आया था, वो एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मीनिंग हमने क्या सीखा? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अगर 1 आता है तो प्रूफ हो गया कि ये यूनिट वेक्टर. चलो स्टार्ट करते हैं. राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा गिवन क्या क्या आप लोगों को. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन में दिया गया कि आपके पास एक वेक्टर है ए, जो कि है आई माइनस जे अपॉन √2. कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार देख लो, मैं भी लैपटॉप में चेक कर लेता हूँ. यस, एकदम परफेक्ट दिख रहा है. साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं. चलो स्टार्ट करूंगा मैं. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है. ठीक है, हम लोगों को क्या बोलना है? बोला है कि ये बताओ कि ये जो वेक्टर दिया गया वो यूनिट वेक्टर है. चलो सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन निकालूंगा मैं बोलूंगा भाई मेरे को पता है क्या, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. अगर कोई वेक्टर कैसा यूनिट वेक्टर है, देन क्या? तो क्या? देन इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. राइट, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं. चलो ध्यान से देखो. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? आप लोगों ने सीखा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है. पहला वाला जो वेक्टर है, उसका स्क्वायर कर दो, सेकेंड वाले वेक्टर का भी स्क्वायर कर को ऐड कर दो. राइट, क्लियर है? चलो देखते हैं. तो ये पहला वाला वेक्टर है क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे. सब लोग फटाक से बोल दो हाँ सर लिख सकते हो. ठीक है, चलो पुट करो. पहला वेक्टर क्या हमारा? 1/आई डायरेक्शन का 1/√2 इसका स्क्वायर कर लिया. ठीक है, प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है? -1/√2 इसका भी स्क्वायर कर लिया. सॉल्व करो, देखते हैं क्या मैग्नीट्यूड आता है. ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है. राइट, ओके. 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 1/2 हो गया. प्लस -1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 1/2.
तो 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है और √1 क्या होता है 1। तो आप देख सकते हैं ए का जो मैग्नीट्यूड है 1 आ रहा है और इसीलिए हम बोल देंगे कि ये वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? एकदम सिंपल था, खूप सिंपल क्वेश्चन होता, बरोबर। जर कुठला पण वेक्टर असू द्या जर मैग्नीट्यूड 1 असला तर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया 1, इसके लिए यूनिट वेक्टर लिख दो, बता दो एज मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज यूनिटी 1, देयरफॉर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। किसी को कोई डाउट है क्या? बता दो मुझे। नहीं है? चलो आगे बढ़े। पक्का आप लोग ने सॉल्व किया, आपसे हुआ? बिल्कुल हो गया। चलो आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अभी अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है एकदा आपण वाचून घेऊया, ठीक है? चला वाचून घ्या। इफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k एंड वेक्टर v2 इज i माइनस j माइनस k, हमें दो वेक्टर दिया गया है, ठीक है? किती वेक्टर आपल्याकडे? दोन वेक्टर दिलेला आहेत आणि डिटरमाइन द मॅग्निट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 आणि आपल्याला ऍड करायचे आहेत। ऍड करून आपल्याला मॅग्निट्यूड फाइंड करायचे, बरोबर। आपल्याकडे दोन वेक्टर दिलेत, कोणकोणता वेक्टर आहे बघून घेऊ। चला मग गिवन आपके क्वेश्चन में दिए गया भाई, पहला जो वेक्टर है v1 है वो है 3i प्लस 4j प्लस k, राइट। और जो दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है वो बोल रहा है भाई मेरा वैल्यू है -i माइनस j माइनस k। अगर आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दिया, मैग्नीट्यूड नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया तो उसका वैल्यू 1 होता। क्लियर है? इतना तो हम लोग ने सीखा है। तो यहाँ पे सबका वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि भाई मुझे ये ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड बताओ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो ध्यान से देखना सॉल्यूशन। सो v1 प्लस v2 कर लेते हैं, उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। v1 की वैल्यू लिख दो 3i प्लस 4j प्लस k, राइट। ये एक वेक्टर हो गया, प्लस सेकेंड वेक्टर i माइनस j माइनस k, ये दूसरा वेक्टर आ गया। दोनों को ऐड कर लो। 3i प्लस i कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 4j प्लस माइनस j क्या हो जाएगा? 3j हो जाएगा, राइट है। 4j माइनस j हो रहा है और k माइनस k, ये तो हट गया, ये प्लस k है और ये माइनस k कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोगों को v1 प्लस v2 आ गया। अभी आप लोगों को इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। आप लोगों को v1 प्लस v2 का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलो सॉल्व करो आप लोग भी। अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो द फाइनल आंसर विल बी v1 plus v2, the magnitude of v1 plus v2 is equal to magnitude of v1 plus v2 is equal to अंडर रूट ऑफ क्या है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। आप बोलोगे सर 25 का रूट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और ये आप लोगों का आंसर आ गया 5। कितना आंसर आ गया आप लोगों का? 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। आ रहा है क्या सब लोगों को? चेक इट। सिंपल है? ओके, वेरी गुड। आ रहा है सब लोग को, सही है, शाबाश। अच्छे से करते रहो, सॉल्व करते रहो, सीखते रहो वेदांतु के प्लेटफॉर्म से। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आपको, ठीक है, फिजिक्स के लिए। ओके, सब लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चला आता पुढचा क्वेश्चन बघूया काय दिले। सेम दिया है, थोड़ा सा एक एडिशनल चीजें ऐड कर दिया गया है, बट हम डरेंगे नहीं। मैग्नीट्यूड यहां पे भी आप लोगों को फाइंड करना है, राइट। v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन। टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्शन निकालने का भी मैंने तरीका आप लोगों को सिखाया है। डायरेक्शन जो होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, किधर गया? चलो एक काम करता हूं, डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा, बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। y अपॉन एक्स होता है, बट देख लेते। चलो गिवन पहला वेक्टर ले लो 2i माइनस 3j, ठीक है भाई, ले लिया। सेकेंड वेक्टर क्या है गिवन में? -6i प्लस 5j। दोनों वेक्टर है, ऐड कर दो। सॉल्यूशन, दोनों वेक्टर ऐड करके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते। चलो आप लोग भी करो। कैसे करोगे सबको पता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, राइट,
फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व करूं, चलो स्टार्ट करते हैं। v1 प्लस v2, पहले ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं वेक्टर का, ठीक है। v1 का वैल्यू बता दो मुझे, 2i माइनस 3j प्लस v2 ची व्हॅल्यू बघा मायनस 6i प्लस 5j। आता आपल्याला काय करायचं आहे, ऍड करायचे आहेत, बरोबर। 2i प्लस माइनस माइनस हो गया 2i माइनस 6j, सॉरी i 4i, 2i प्लस माइनस 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 6i माइनस 4i, ठीक है, माइनस 3j प्लस 5j। आप बोलोगे सर प्लस 2j आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हो आप। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, v1 प्लस v2। चलो मैग्नीट्यूड निकालो, चलो फटाफट, रुकाऊ मैं, v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते हैं सबको पता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 16 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 20। क्या 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर यस, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये आप लोगों का आंसर आ गया v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड। v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड 2√5। v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2√5 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। डायरेक्शन के लिए थीटा यूज करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y डायरेक्शन का जो वैल्यू है और x डायरेक्शन का, उन लोगों को आप लोगों को यूज कर लेना है, ठीक है। y डायरेक्शन का क्या आप लोगों के वैल्यू आया है, देखो ये आप लोगों का वेक्टर आया है v1 प्लस v2। अगर आप इसमें देखोगे y डायरेक्शन का वैल्यू 2 है और x डायरेक्शन i का वैल्यू क्या है -4, तो यहां पे आ जाएगा 2/-4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1/2, और ये आप लोगों का डायरेक्शन। अगर 1/2 का आप वैल्यू निकाल सकते हो लॉग टेबल से तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना काफी है। सो डायरेक्शन इज tan इनवर्स 1/2, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डायरेक्शन का वेक्टर अपॉन x डायरेक्शन का वेक्टर। क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। सब लोग कर पा रहे हैं क्या, चेक करो, यस सब लोग कर पा रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोगों को कमेंट में मुझे बता देना है, ठीक है। सर ये वाले स्टेप में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपका डाउट क्लियर करके मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट चलो देखो, आ रहा है क्या सब लोग को बनाने ये न्यूमेरिकल्स। यस वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा बदल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में देख लिया था, कुछ क्वेश्चन एडिशन देख लिया था 2 वेक्टर का, और साथ में हम लोग ने कुछ डायरेक्शन के बारे में देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर v इज इक्वल टू i माइनस 2j एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 10। इसका मीनिंग समझो, हमें बोल रहा है कि एक वेक्टर है, क्या है देखते हैं, क्या है i माइनस 2j। i माइनस 2j का मतलब क्या है, मैं वापस से लिख के बता दूं, पहले मीनिंग समझो। v इज इक्वल टू i माइनस 2j, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक वेक्टर बना हुआ है, मान के चलो ये डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ये v कैसे बना है, i डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में 1 जाने से, तो x डायरेक्शन में यहां से चलो 1 डिस्टेंस चले जाते हैं। फिर बोल रहा है y डायरेक्शन यानी j डायरेक्शन में -2 जाना है, नीचे की तरफ जाना है 2, ये राइट। तो ये i हो गया, ये -2j हो गया। तो आप अगर देखोगे तो एक्चुअली में ये आप लोगों को मिल जाएगा, बराबर है ना। तो ये वाला वेक्टर v है, ये वाला जो वेक्टर v है, ट्राइंगल लॉ से अगर देखोगे तो ये आप लोगों का ट्राइंगल का थर्ड साइड रिजल्टेंट है, ये बन रहा है ये और ये वेक्टर से, यानी v इज इक्वल टू 1i माइनस 2j, यानी कि आपका v वेक्टर जो है ये वाला है। अभी हमें क्या बोल रहा है, फाइंड ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, ऐसे फॉर्म में फाइंड करना है जो कि इसको क्या है पैरेलल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड मान के चलो ये v2 है, तो v2 फाइंड करना है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रहना चाहिए 10 एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 10, ठीक है। ये क्लियर करके दिया है, तो याद रखना है ये वाला वेक्टर कौन सा आपका v1 है, सॉरी v1 नहीं v बोल दो, ये v है, राइट। हमें बोल रहा है और एक वेक्टर है हमारे पास जो क्या इसको पैरेलल है,
तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो याद रखना है उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। ये प्रिंसिपल को लेके चलना है, ठीक है, एकदम आसान है, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। चलो गिवन में हम लोग को एक वेक्टर दिया i माइनस 2j, ठीक है, ये वेक्टर v दिया है कि v1 दिया v दिया, ठीक है। अब इसको जो कि हम लोग ने अभी देखा ये है, इसको और एक वेक्टर पैरेलल है, हमें बोल रहा है, क्लियर बोला है कि और एक वेक्टर पैरेलल है, ये कितना होगा वो बताओ, कितना i प्लस कितना j होगा ये बताने का हम लोग को। और बोला गया कि मैग्नीट्यूड भाई इसका कितना है 10। तो ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होता है। क्या सेम होता है? यूनिट वेक्टर। क्यों सेम होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब बेसिकली होता क्या है, डायरेक्शन होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन देखो ना सेम तो है। यूनिट वेक्टर कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर का मीनिंग डायरेक्शन होता है, भूल जाओ, कुछ भी रहे भूल जाओ। यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, राइट। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन तो सेम ही है ना, डायरेक्शन सेम है मतलब यूनिट वेक्टर सेम है, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे लिख दूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में स्टेटमेंट में क्लियर बता दूंगा, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन तो क्या होगा, देन इट्स, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल देन इट्स क्या होगा, यूनिट वेक्टर आर सेम, देन इट्स यूनिट वेक्टर आर सेम, देन इट्स यूनिट वेक्टर आर सेम, दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पहले तो पता ही नहीं यूनिट वेक्टर क्या है, तो जो गिवन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा, और जो यूनिट वेक्टर आएगा वही दूसरा जो हमें फाइंड करना उसका भी यूनिट वेक्टर होगा। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा। तो यूनिट वेक्टर मिलता कैसे, यूनिट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का कैसे मिलता है, तो आंसर है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। फिर से देखो, कोई भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो 5j, ये एक वेक्टर है, j क्या है इसमें, यूनिट वेक्टर है, तो देखो इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 5 इधर आ जाएगा, ये वेक्टर है और 5 क्या मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर क्या है देखो, i माइनस 2j अपॉन क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है पता है आप लोगों को, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर क्या है -2 का स्क्वायर निकाल लो, ये हो जाएगा i माइनस 2j अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो ये आप लोगों को मिल गया i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये यूनिट वेक्टर को जरा ध्यान देना, 1 अपॉन रूट 5 इंटू आई, 1 अपॉन रूट 5 इंटू आई माइनस 2 अपॉन रूट 5 इंटू जे। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख सकता हो ना। देखो यूनिट वेक्टर मिल गया इस वेक्टर का, अब जो वेक्टर हमें फाइंड करना है उसका भी तो यूनिट वेक्टर सेम है, देयरफॉर जो वेक्टर हमें फाइंड करना है वो होगा उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट वाला वेक्टर, राइट। तो जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है मान के चलो उसका नाम v डैश रख देता हूं, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड उसका कितना 10, लिख दो 10 इंटू यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया हम लोग ने 1 अपॉन रूट 5 आई माइनस 2 अपॉन रूट 5 6। तो आप लोगों का फाइनल जो नया वाला वेक्टर जो पैरेलल है, जो क्या है पैरेलल, 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, सो ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 5 आई माइनस 10 टू जा 20 अपॉन रूट 5 जे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी डाउट नहीं रखना है, एकदम सिंपल क्लियर कंसेप्ट था। हमें बोला था एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसको पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो गारंटी है उन लोगों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, राइट, और वही यूनिट वेक्टर जो इसका मिला वो इसका यूनिट वेक्टर। तो जो हमारा सेकेंड वाला जो केस है, सेकेंड वाले केस में हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था वो वेक्टर, तो वो वेक्टर बनेगा कैसे, मैग्नीट्यूड से और यूनिट वेक्टर से। उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया था 10 और यूनिट वेक्टर जो पहले वाले का था वही यूज करेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया क्या, जरा देख लो सब लोग।
वीडियो क्लियर है क्या सब लोगों को? परफेक्ट, एकदम क्लियर है, साउंड का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, चलेगा? कोई डाउट है? नहीं है। सॉल्व कर लिए सब लोग? आ रहा है सॉल्व करने? सिंपल है क्वेश्चन, यस। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को डेवलप करते जाओ। जो जो अभी हमने देखा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, डायरेक्शन कैसे निकालते हो, और अभी एक चीज और एकदम नई सीखा हमने, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। क्लियर हो गया? चलो सॉल्व कर पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर, सॉल्व कर पा रहे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ए क्रॉस बी। आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है। देखो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर मल्टीपल नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। एक ए वेक्टर है 2i + 3j आणि दूसरा वेक्टर है बी दैट इज 3i + 5j। दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम लोगों को आता है दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है? डिटरमिनेंट। वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग होता क्या है? डिटरमिनेंट निकालना होता है। आराम से आ जाएगा। देखो गिवन दो वेक्टर दिया गया है, a इज इक्वल टू किती दिलाय? 2i + 3j आणि सेकंड वेक्टर b किती आहे? 3i + 5j। तो आपल्याकडे दोन वेक्टर आहेत, आपल्याला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करायचे आहेत, बरोबर? चला करूया मग। सो वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का मीनिंग होता है कि दोनों प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना है, दोनों जो वैल्यूज दिए उनका डिटरमिनेंट निकालना। टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है भाई? आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, हम लोग को आता है, कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी का मतलब होता है डिटरमिनेंट i, i j, i का वैल्यू देखो 2 3 3 5, 2 i की वैल्यू देखो 2 और 3 है, j का वैल्यू 3 और 5 है। सॉल्व कर लो सॉल्यूशन। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया आ गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो, चलो फटाफट मुझे आंसर बताओगे फटाफट। 2 3 3 5, 2 3 3 5, हाँ चलो चलो डिटरमिनेंट निकालो इसका फटाफट और आंसर बताओ मुझे। क्रॉस करना होता है, क्रॉस करके माइनस, देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, बराबर है? 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 3 जा 9, बराबर है? ठीक है। अब देखो 10 माइनस 9 क्या है? 1। अब यहां पे जो आप लोगों को वैल्यू आ रहा है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है। आप लोग का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब फाइनल आंसर भी वेक्टर होता है। तो अगर आप देखोगे आप कर क्या रहे हो? i क्रॉस j कर रहे हो, तो i क्रॉस j आपको क्या देता है? i क्रॉस j आपको क्या देता है? k देता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड निकला, ठीक है, ये हो जाएगा i k। या तो दूसरा अल्टरनेटिव हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो ये, और एक अल्टरनेटिव बता देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। सेकेंड मेथड, a क्रॉस b करना है आप लोगों को। a का वैल्यू रख दो 2i + 3j क्रॉस, सेकेंड क्या है? 3i + 5j। क्या आप लोगों को दिख रहा है? कट नहीं रहा है ना? नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है? पूरे टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये टर्म इसके साथ होगा, ये टर्म इसके साथ, 2 3 जा 6, क्लियर? i क्रॉस i, अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग ने सीखा था यूनिट वेक्टर का रूल, i क्रॉस i बराबर j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये सबका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। लिख दो फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है, i क्रॉस i हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10, i क्रॉस
जे, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कट नहीं रहा है ना, नहीं, हाँ 3 3 जा 9 जे क्रॉस आई और 3 5 जा 15 प्लस 15 जे क्रॉस जे। तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला टर्म आई क्रॉस आई और ये जे क्रॉस जे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या 10 आई क्रॉस जे। हम लोग ने ये भी सीखा था डायरेक्शन आई जे के, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव। तो आप देखोगे यहाँ पे आई क्रॉस जे जा रहे हो, आई क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा के मिल जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का 10 के, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये बचा 9 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देखो उल्टा जा रहे हो तो क्या मिलेगा माइनस के, तो 10 के माइनस 9 के 1 के, और ये आप लोगों का ए क्रॉस बी आ गया। क्लियर, आया बात समझ में, सिंपल है। या तो डायरेक्ट आप इसको के भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट वेक्टर मिल गया हम लोग को 1 के, और सिर्फ के भी लिख सकते हो। क्लियर, पक्का, ट्राई कर लो एक बार फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके चलो आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 6k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 5/2j माइनस 3k आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है, क्या सीखा था हम लोग ने कंसेप्ट में, हमारे हम लोग ने सीखा था अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, क्या है पैरेलल, तो अगर मैं उन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालू, वेक्टर प्रोडक्ट निकालू, तो हमेशा जीरो आता है, बराबर है ना। यही सीखा था हम लोग ने जब कंसेप्ट सीखा था। फिर से क्या सीखा था, अगर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा जीरो। और एक और चीज सीखा था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, बराबर। तो यहां पे हमें बोला है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये शो करना है, शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। अगर जीरो आ गया तो ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो आप लोग भी प्रैक्टिस करो। गिवन आप लोगों का वेक्टर क्या दिया गया, वेक्टर ए जो है वो दिया गया है 2i प्लस 5j माइनस 6k, और जो सेकेंड वेक्टर आपको दिया गया है वो है i प्लस 5/2j माइनस 3k। ये दोनों पैरेलल है, कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लो। आप लोगों को क्लियर पता है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से निकाल लो, डिटरमिनेंट से वेक्टर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं सॉल्यूशन, यहां पे लिख दो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन इट्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इज ऑलवेज जीरो। चलो स्टार्ट करूं मैं, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट निकालो, या तो मल्टीप्लीकेशन के तरीके से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 5 माइनस 6 1 5/2 माइनस 3, चलो स्टार्ट करें, डिटरमिनेंट निकालें। ये आई का टर्म्स है तो ये देखेंगे नहीं, 5 3 जा 5 इंटू 3 माइनस 15, माइनस करूंगा माइनस 6 इंटू 5/2 माइनस 6 इंटू 5/2, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक है। आगे प्लस जे, जे रख लिया हम लोग ने, राइट। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 हो गया, माइनस
-6 इंटू 1, -6 इंटू 1 क्या हो गया -6 प्लस k, ये k है 2 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 1। क्लियर? चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। a क्रॉस b इज इक्वल टू -15, ठीक है। जरा देखो 2 3 6 होता है तो ये इसको 3 से कट करेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 5 15 प्लस j -6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस के 2 और 2 कैंसल, 5 माइनस 5। जरा देखो ये क्या हो गया, 0 आ गया, -6 प्लस 6 0 0, क्या आंसर आ गया? देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। और आया क्या हमारा 0? यस। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे वेक्टर इज ए यस पैरेलल वेक्टर, बोथ दी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, कहां पे लिखेंगे हम? चलो यहां पे लिख देते। as vector multiplication of both vector is 0, therefore both are parallel। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर आ गया। डन? दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है? हाँ, क्लियर, डन। आगे बढ़े? सॉल्व किया आप लोगों ने? आप लोगों को भी सॉल्व करना है, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, मेरे को तो आता है, आप लोगों को सीखना है। ठीक है, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने भी? अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीड करो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रीड करना आप लोगों को अच्छे से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। देखो हमें क्या बोल रहा है, शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। एक वेक्टर ऐसे 3 वेक्टर दिया गया है, b इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड वेक्टर c इज 6i प्लस 2j माइनस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट है ना? हाँ, प्रूफ करके दिखाना है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। सेम यहां पे परपेंडिकुलर बताना है तो उल्टा कर दो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उनका 0 होता है। ये कंफर्म है, ये फिक्स है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0। चलो देखते हैं। तो यहां पे इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालो। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में सब a और b भी परपेंडिकुलर है, b और c भी परपेंडिकुलर, a और c भी। तो ये हम लोगों को तीनों का रिलेशन निकालना है स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से, और सब 0 आने चाहिए। तो अगर आते हैं तो डन है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। चलो पहला वाला जो वेक्टर a दिया गया आप लोगों को, ये बोला गया भाई ये है 2i प्लस 3j प्लस 6k। सेकेंड वाला वेक्टर आप लोगों को दिया गया है 3i माइनस 6j प्लस 2k। और तीसरा वाला वेक्टर जो आपको दिया गया है 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये 3 वेक्टर दिया गया, बोला गया ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर शो करो। एक हो सकता है इस डायरेक्शन का वेक्टर होगा, एक इधर का होगा, एक इधर का होगा, ये हम लोगों को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आना चाहिए।
ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आना चाहिए। ये दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आता है तो इसका मीनिंग है ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे पहले मैं इन लोगों को बता दूं, इफ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन इट्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन या डॉट मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, पक्का। चलो नोटबुक में आप लोगों पे मेरे साथ सॉल्व करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले मैं निकालूंगा a डॉट बी, ए और बी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलेगा। क्या होगा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हम लोग ने फॉर्मूला बनाया, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। मतलब a वेक्टर का x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का y डायरेक्शन का z डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का x डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन का है हमारे पास। देखो ये वाला जो 2 है ये a वेक्टर का x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, 3 y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, 6 z डायरेक्शन का वैल्यू है। मतलब x में इतना डिस्टेंस चला है, y में इतना डिस्प्लेसमेंट है, z में इतना डिस्प्लेसमेंट, सेम x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, z डायरेक्शन। चलो पुट कर, ax कितना है 2, राइट, bx कितना है 3। चलो डॉट से ही बता देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस ay देखो कितना है 3 और ये -6, 3 इंटू -6 प्लस ay 6 और ये 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू -6 -18 प्लस 12, 6 2 जा 12, 6 -18 इज -12 प्लस 12 क्या आ गया। तो आप लोगों को a डॉट बी तो 0 आ गया, और इसको साइड में बॉक्स में लिख के रख दो कहीं पे कि a डॉट बी जो है हमारा 0 आ रहा है। तो ये तो आ गया, मतलब क्लियर हो गया कि a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। बट हमें बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों एक दूसरे को, तो अभी आप लोगों को b और c के बीच का भी रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। b और c के बीच का भी रिलेशन फाइंड कर लो। कहां पे फाइंड करें, यहां पे कर लेते, चलो। b क्रॉस c, b सॉरी नॉट क्रॉस डॉट, तो ये क्या हो जाएगा bx cx by cy प्लस bz cz। चलो वैल्यू रख दो। b वेक्टर का x डायरेक्शन का वैल्यू कितना है 3, c डायरेक्शन का, c वेक्टर का x डायरेक्शन का वैल्यू कितना है 6, b वेक्टर का y डायरेक्शन का वैल्यू कितना है -6, c वेक्टर का y डायरेक्शन का वैल्यू कितना है +2, b वेक्टर का z डायरेक्शन का वैल्यू क्या है 2 इंटू c वेक्टर का z डायरेक्शन का वैल्यू है -3, 3 6 जा 18 प्लस -6 2 जा 12 प्लस -2 3 जा 6। अब 18 -12 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 -6 क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब आप लोगों ने देखा b डॉट c अगर आप निकाल रहे हो तो भी आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आ रहा है, सब लोगों का आंसर 0 आ रहा है क्या, चेक करो। आ रहा होगा सबका आंसर, अगर करेक्ट किया तो आ रहा होगा। b डॉट c 0 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब क्या करेंगे a डॉट c, अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर प्रूफ कर लिया, ये दोनों भी प्रूफ कर लिया, अब ये दोनों भी प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को a डॉट c भी निकालना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा ax cx प्लस ay cy प्लस az cz।
यानी कि ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या है? ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का वैल्यू है 2 इंटू सी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या है 6 प्लस ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन का वैल्यू क्या है 3, सी वेक्टर का वाई डायरेक्शन का वैल्यू क्या है 2, ए वेक्टर का जेड डायरेक्शन का वैल्यू क्या है 6 और ये क्या है -3। 2 6 आप बोलोगे 12, 3 2 आप बोलोगे 6, 6 इंटू 3 18 माइनस है -18, 12 प्लस 6 इज 18, 18 माइनस 18 इज 0 और आप देखोगे a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने देखा कि सारा का सारा जितना भी फैक्टर्स दिया गया था सबके बीच में हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट किया और हम लोगों को स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0। और अगर 0 आया याचा अर्थ आहे की दिलेला वेक्टर एकमेकांना परपेंडिकुलर आहे। क्लियर? ऑल द गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आया समझ में सब लोग को? सॉल्व हो रहा है सब लोगों से? यस, कोई डाउट है किसी को? क्लियरली अच्छे से सॉल्व हो गया? ओके, आगे बढ़े। सारे न्यूमेरिकल्स करने हम लोग को इस चैप्टर के। हो गया? बन रहा है आप लोगों से? ओके, व्हेरी गुड। चला पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण। डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, इसका आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, वेक्टर का प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? डिटरमिनेंट। बराबर? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो सब लोग। दो वेक्टर दिया गया है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। v1 इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j माइनस के, और सेकेंड वाला वेक्टर क्या है देखो, i प्लस 2j माइनस 3k। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? v1 क्रॉस v2 फाइंड करना है, राइट? क्रॉस निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलो सॉल्यूशन। v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू i j k 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा ये। v1 क्रॉस v2, यहां पे i लिख दिया मैंने, इसको छुपा दो। अगर i लिख दिया तो आपको j क्रॉस k करना है। ये पॉजिटिव i है, ध्यान से देखना है, i j k। आपको i चाहिए पॉजिटिव में, यहां पे देखो पॉजिटिव लिखा है मैंने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, j क्रॉस k करना पड़ेगा। j में से k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस, राइट, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ओके, प्लस j। अब मैंने j को प्लस में लिखा है, j मेरे को प्लस चाहिए। अगर j मुझे प्लस चाहिए तो मेरे को k क्रॉस i करना पड़ेगा। i क्रॉस k करूंगा तो माइनस में मिल जाएगा। j मुझे प्लस में लिखा हो ना मैं, तो k क्रॉस i करना है, k क्रॉस i करना है। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस k। अब k भी प्लस में चाहिए, i क्रॉस j करना पड़ेगा। i क्रॉस j 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, i माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस j माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस k
-6 माइनस माइनस प्लस, राइट। और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा -7i प्लस 9 में से 2 गया तो 1 सेकेंड, हाँ ये वाला वैल्यू क्या है, j है ना, j है ना, तो -1 इंटू -2, 3 2 6 होता है, ये 6 होता है, ठीक है। ये देखो j है ना, तो -1 इंटू 1, हाँ ये भी गलत लिखा है, इसको वापस से एक बार मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। j है, j चाहिए मुझे तो k क्रॉस i करना है, -1 इंटू 1 इज -1 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज -6। तो यहां पे आ जाएगा आप लोगों का -1 प्लस 5, ठीक है। और ये भी देख लेता हूं मैं, 2 2 सा, हाँ ये भी गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, k है ना, k कैसे मिलेगा पॉजिटिव में, i क्रॉस j, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, i 3 3 जा -9 -2, -9 माइनस माइनस प्लस 2 j -1 इंटू 1 -1 -3 इंटू 2 -6, k 2 2 जा 4 -3, परफेक्ट, ठीक है। तो -9 प्लस 2 -1 प्लस 5, ये चेंज कर 4 -3, चलो। सो -7i क्या हो जाएगा, ये 4j प्लस 1k यानी कि k, और ये आप लोगों का आ गया v1 क्रॉस v2। क्लियर हो गया, यहां पे गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। आ रहा है सब लोग को समझ में, ओके वेरी गुड। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब सीधा डिटरमिनेंट निकाल देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम वही है क्या, हाँ v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। हमें दो वेक्टर दिया गया, बोला दोनों परपेंडिकुलर है, देखो v1 एंड v2, इसमें a दिख रहा है, तो ये बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या रूल सीखा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 होता है। चलो वही कर लेंगे, गिवन v1 वेक्टर दिया गया आप लोगों को ai -6j, और जो सेकंड वेक्टर दिया गया आप लोगों को, गड़बड़ हो गया क्या, 5i दिया, ये वाला ai -6j है, और ये वाला जो वेक्टर है वो है 5i प्लस 2j। डन, क्लियर, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्लियर बता दो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। बस इसी को लेके आगे बढ़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, मैं ना v1 डॉट v2 करूंगा और मैं बोलूंगा इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। चलो v1 की वैल्यू रख दो 5i प्लस 2j, यहां पे रख दो 5i प्लस 2j डॉट v2 ai -6j इज इक्वल टू 0। डन, 5i इंटू ai कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5 इंटू ए 5a हो जाएगा, और ये हो जाएगा i डॉट आई प्लस 5 इंटू 6। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये टर्म का दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये टर्म का दोनों से, राइट। तो 5 इंटू ए 5a हो गया, i डॉट आई, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, i डॉट जे प्लस 2, इसको ऐसे कर दो
5 इंटू ए 5a आई डॉट आई, ठीक है, माइनस 5 6 30 आई डॉट जे, ऐसे लिख दो, प्लस अब ये 2 इंटू ए इज 2a जे डॉट आई माइनस 2 6 12 जे डॉट जे, ठीक है। अभी हम लोग को पता है जब डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आई डॉट जे जो होता है 0 आ जाता है, आई डॉट जे क्या होता है 0 होता है, और अगर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, ये सारे की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन अगर अलग है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है 0। सेम यहां पे देखो 5a ये क्या बन गया 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बच्चा क्या माइनस यहां पे 12a आएगा, राइट। 2 इंटू 1 सेकेंड, हाँ माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 5a को उधर भेज दो या तो 12 को उधर भेज दो, 5a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 12/5, कितना आ जाएगा 12/5। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, 5i प्लस 2j इंटू ए आई माइनस 6j, 5 इंटू 5a हो जाएगा आई डॉट आई 1 हो गया, 5 माइनस 30 आई डॉट जे, ठीक है, प्लस 2a जे डॉट आई माइनस 2 6 12 जे डॉट जे, ठीक है, 5a ये 1 हो गया, ये माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 5a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12/5, a का वैल्यू आ गया 12/5। सब लोग का आ रहा है क्या, चेक करो, सबका आंसर आ गया, क्या आएगा आंसर 12/5। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब देखो डेरिवेशन आ गया, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के क्वेश्चंस आ गए, सॉल्व कर लेते हैं। सारे फॉर्मूलेस याद रहने चाहिए। चलो देखो, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पहला दिया गया है x sin x। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। क्या दिया गया, आप लोगों को डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स करना है आप लोगों को x sin x, राइट, बराबर ना। तो हम लोगों को पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है dx के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो गया, बराबर। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, x sin x है ना, तो यहां पे uv रूल लगाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों का u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ठीक है। uv रूल में क्या होता है, पहले u को रख दो, u क्या है x, और आप लोग डेरिवेटिव ले लो v का, v क्या है sin x, प्लस फिर v को ऐसे रख दो, यानी कि sin x को वैसे रख दो, और डेरिवेटिव किसका ले लोगे आप, u वाले टर्म का, x का डेरिवेटिव, करेक्ट है, कोई डाउट है। uv रूल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो u ऐसे लिख दो, v का डेरिवेटिव ले लो, प्लस v को वैसे रख दो, u का डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो गया x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, प्लस sin x ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये आप लोगों का फाइनल आ गया आंसर x cos x प्लस sin x। इसको sin x प्लस x cos x भी लिख सकते। सेकेंड देखो क्या है, x रेज टू 4, आप लोगों को डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स करना है, x रेज टू 4 प्लस cos x। तो हम लोग ने देखा था अगर टर्म्स ऐड होते हैं, राइट, तो हम लोग सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ऐसा आप डेरिवेटिव ले सकते हैं सेपरेटली। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हम लोग ने देखा था x रेज टू n रहेगा, n आगे आ जाएगा, n में से एक माइनस हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस sin x, और ये आप लोगों का आंसर आ गया। कोई डाउट, सब लोगों को सॉल्व करने जम रहा है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला क्या दिया गया है, x अपॉन साइन एक्स, x अपॉन साइन एक्स। अब देखो ये वाला आप लोगों को
u अपॉन v रूल दिया गया है। क्या दिया गया है? u अपॉन v रूल। डिवाइड dx आपको करना है u x अपॉन साइन x का। तो ये आप लोगों का u है, बता दूं मैं, और ये आप लोगों का v है। u अपॉन v में क्या होता है उसको देखो, 1 अपॉन वी लिख लेने का, 1 अपॉन वी, वी आपका ये यानी कि साइन एक्स, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव ले लेने का u वाले टर्म का, u कौन है? x है। माइनस करने का u लिखने का क्या है? x अपॉन v का स्क्वायर कर देने का, साइन स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ले लेने का v का, ठीक है। फिर से देखो u अपॉन v रूल क्या बोलता है? 1 अपॉन v लिखने का, v क्या है हमारा? साइन x, तो 1 अपॉन साइन x हो गया। डेरिवेटिव ले लो u का, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? x, फिर माइनस करने का u लिख देने का, u क्या हमारा? x है, डिवाइड करने का v के स्क्वायर से, v क्या है? साइन x, उसका स्क्वायर, इंटू v का डेरिवेटिव ले लो, v का डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 अपॉन साइन एक्स dx अपॉन dx, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, माइनस x अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, बराबर। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तीनों डेरिवेटिव सिंपल था। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी डेरिवेटिव को कर सकते हो। क्लियर हो गया सब लोग को इतना? चलो अगला, अच्छा प्रूफ करना है हम लोगों को। यूजिंग द रूल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन प्रूफ दैट, देखो u अपॉन v रूल है, u अपॉन v से जाते रहो यहां तक पहुंच जाओगे। ये प्रूफ करना है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, प्रूफ करना है। u अपॉन v के रूल से जाते रहो, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, ये आप लोगों का v हो जाएगा। अभी हम लोग ने क्या देखा था उस हिसाब से चलते हैं। हम लोग ने क्या बोला था? पहले 1 अपॉन v लिख देने का, v क्या है? cos x है, राइट। उसके बाद क्या करने का? डेरिवेटिव लेने का u का, u में कौन है? sin x, राइट। माइनस करने का u लिखने का, u में कौन है यहाँ पे? sin x है, और v का स्क्वायर कर देना है, cos स्क्वायर x, और फिर डेरिवेटिव ले लेने का v का, यानी कि cos x का। कोई डाउट? चलो अगला स्टेप क्या होगा जरा देखते हैं। 1 अपॉन cos x को वैसे रहने दो, 1 अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वैसे रहने दो, अपॉन cos स्क्वायर x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये देखो, ये cos और cos कैंसिल, बचा क्या? 1 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्या मुझे बताओ, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है? बिल्कुल होता है। 1 अपॉन क्या बचा? cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सबको पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। और ये प्रूफ कर लिया हम लोग ने एकदम छोटे से स्टेप में। u अपॉन v रूल जो था, चेन था, उसको फॉलो किया और हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए। एकदम सिंपल स्टेप था ये डिफरेंशिएशन का। क्लियर हो गया सब लोग को? सॉल्व करके देखो, जम रहा है क्या आप लोगों को? u अपॉन v रूल याद रखना है, 1 अपॉन v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u अपॉन v स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ v, u अपॉन v रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। क्लियर? तो यहां पे हमें प्रूफ करने दिया था डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। u अपॉन v रूल फॉलो करो, ऑटोमेटिकली हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलो पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण। इंटीग्रेशन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है हम लोग को? इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स।
इंटीग्रल्स मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का क्या होता है, उल्टा होता है, राइट। चलो देखते हैं। पहला दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x इंटू डी एक्स। अब देखो यहां पे ये डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया, लिमिट दिया गया है, राइट। यहां पे आप लोगों को लिमिट दिया गया, याद रखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स 0 to π/2। क्या बताया था मैंने, पहले अपर लिमिट रखना है, माइनस कॉस π/2 माइनस क्या करने का, पहले वाला टर्म x के जगह अपर लिमिट रख दिया, माइनस करने का, फिर वापस से माइनस कॉस और इसके जगह लोअर लिमिट। कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 क्या होता है, 1। और ये आंसर आ गया आप लोग, सिंपल था। अगला इंटीग्रल 1 to 5 x इंटू डी एक्स। तो हम लोग ने सीखा है, इसका भी फॉर्मूला सीखा है हम लोग ने, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n dx n रेज टू 1 n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे मेरे पास कोई पावर नहीं तो मैं 1 बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा 1+1 अपॉन 1+1। 1 से लेके कहां तक जाऊंगा, 5 तक, x² अपॉन 2। 1 से लेके कहां तक जाएंगे, 5 तक, राइट। x के जगह अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5² अपॉन 2 माइनस x के जगह लोअर लिमिट रखोगे 1² अपॉन 2। 5² कितना हो गया, 25 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, 25 माइनस 1 24 होता है अपॉन 2। क्या आंसर आ गया, 12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 12, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों को ये इंटीग्रल को सॉल्व करना था। एकदम क्लियर हो गया, इजी, राइट। तो आप लोगों को वापस से पूरे एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा का पूरा आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से आप लोगों के माइंड में चीजें बैठ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम रिवीजन, तो आप इस चीज में मास्टर हो जाओगे, क्लियर। सो आई होप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आप लोग अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लो, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं वेदांतु एमवी सेट का जो एग्जामिनेशन है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड, और ये जो एग्जामिनेशन है ये एग्जामिनेशन देने के बाद यू कैन विन अ स्कॉलरशिप अप टू 100%, राइट, जिसमें आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगा विथ बेस्ट टीचर, आप लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन सपोर्ट्स मिलेगा अलॉन्ग विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग फॉर द स्टडी, और आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके यू हैव टू रजिस्टर एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।